थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने डिसीजन ले लिया, अगर ठान लिया कि लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव लेके आना और माध्यम जो है वो मोदी केयर बनेगा, तो आपका बिल्कुल सही डिसीजन है। लेकिन यहाँ पे मैं दो चीजों से आपको आगाह कराना चाहता हूँ। लाइफ में आप कोई भी डिसीजन लीजिए, दो लोगों से बच के रहिएगा। एक का नाम है रायचंद और दूसरे का नाम है ज्ञान बहादुर। रायचंद आपको एक से एक लोग मिलेंगे, हर कदम पे मिलेंगे। आप किसी के पास जाए वो तुरंत फ्री में राय देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उससे बोलिए मैं सोच रहा हूँ एक कपड़े की दुकान खोलूं, बोले कपड़े का, अब कपड़ा कौन पहनता है? अब उसको कौन समझाए कि सारे कपड़े ही पहनते हैं? तो वो बोलेगा कंप्यूटर की दुकान खोल। फिर आप उसी के पास जाइए, बोलिए कंप्यूटर का दुकान खोलने, कंप्यूटर, इस जमाने में अब कंप्यूटर नहीं चलता, बूट चलता है, एक से एक बूट। जूते का दुकान खोल, आप जाइए उसके पास, बोलिए जूते का दुकान खोलने वाला, जूता, अरे इतना मकान बन रहा है, गिट्टी बालू सीमेंट छड़ का दुकान खोलो। आप जाइए उसके पास, बोलिए गिट्टी बालू सीमेंट छड़ का दुकान खोले, बोले कहाँ फंस रहे हो, मोबाइल का दुकान खोलो, मोबाइल। तो राय देने में एक से एक लोग बैठे पड़े हुए और फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और दूसरे ज्ञानचंद, ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, उससे पूछिए, बोला क्या हो गया, मायावती को इसके साथ अलायंस नहीं करना चाहिए था, मंत्री होती, उसको सब कुछ ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं है तो उसको ये नहीं पता है कि उसका बेटा किस क्लास में पढ़ता है और उसके बैंक में बैलेंस कितना, ये उसको पता नहीं। लेकिन बाकी पूरी उसी ने तुरंत पूछे, बोली चाचा आपका बेटा किस क्लास में? तो शायद 7वां में। पहले घर जान बेटा, पूरी दुनिया को मत बताओ। तो उससे आप उलझ नहीं सकते, आप सिर्फ दो लोगों से बच के रहिएगा। कौन कौन? राय बहादुर और ज्ञानचंद। इन दो लोगों से अगर आप बच गए दोस्त, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे भी मिले थे ये दो लोग, उन्होंने बोला मोदी केयर, अनूप जी आपको और कोई कंपनी नहीं मिली, 20 साल पुरानी है। अब तो आवाज भी जो आती है वो बेसुरा आता है। कोई बात नहीं बाबू, चंद मिनट की देर है। बोले ना राकेश सर, वक्त ही कितना लगता है वक्त बदलने में, वक्त ही कितना लगता है वक्त बदलने में। तार को ठीक से सेटिंग कर देना है, फिर एक से एक धुन आने लगी। आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। अगर मैंने भी उनकी बात सुन ली होती और थक हार के बैठ गए होते, तब तो ये आवाज नहीं, म्यूजिकल टोन सुनने को नहीं मिल रहा होता। तो ये आपको डिसाइड करना है दोस्त। बिल गेट्स से पूछा गया कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, उसने बोला 3 चीजें। पहला, राइट थिंग विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम, सही चीज सही लोगों के साथ और सही समय पर। दोस्तों, मोदी केयर मैंने आपको बताया आज की डेट में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, कोई डाउट नहीं है। आज मैं घर से निकला, यहाँ आ रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति का फोन आया, उन्होंने पूछा ये बताइए आपकी मोदी केयर IDSA की मेंबर है क्या? हमने तुरंत उससे पलट के पूछा IDSA होता क्या है? नहीं जानते हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अच्छा, आपकी कंपनी पिछले महीने इसमें रजिस्टर्ड हुई है, इसीलिए आप पूछ रहे हैं। और मोदी केयर फाउंडर मेंबर है, 19 साल पहले बनाई थी। समझ रहे बात को? तो कोई डाउट ही नहीं है मोदी केयर के ऊपर। दूसरा आता है राइट पीपल। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ आपके साथ आपको यहाँ इनवाइट किया है दोस्त, दिस इज द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी इस टीम पे भरोसा कीजिए, क्योंकि मैं आज अगर यहाँ पे हूँ तो इसका क्रेडिट हमारे अपलायंस को जाता है, क्योंकि हम हमारे स्पॉन्सर राजेश गुप्ता एंड मनीषा कंचन, उनके स्पॉन्सर रविश रस्तोगी एंड रोशी रस्तोगी, उनके स्पॉन्सर डॉक्टर मिसेस सुरेखा भार्गव। चौथा, मोदी केयर। सो वी आर वेरी क्लोज टू मोदी केयर। तो हमारे पास एक ऐसी टीम है जो दिन रात हमें काउंसिल कर रही है आगे बढ़ने के लिए, और ये बहुत मायने रखता है दोस्त। आप किस खानदान में पैदा हुए हैं ये बहुत मायने रखता है। तो राइट थिंग विद द राइट पीपल
एट द राइट टाइम। मैंने आपको बताया इस वक्त वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। आपने देखा साल भर में 5 गुना का टारगेट है, 1000 करोड़ से 5000 करोड़। ये आसान नहीं है, इट्स नॉट अ इजी टास्क, लेकिन होगा होगा। और जब 1000 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो 400 करोड़ रुपया बटा है। जब 5000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो कितना बटेगा? 2000 करोड़। तब दिखने लगे, गली मोहल्ले हर जगह दिखने लगे। आज हमारी टीम में 102 कारें आ चुकी है, 102 कार। अभी कितना हो जाएगा? मुझे लगता है कि 3 साल लगे सैकड़ा पहुंचने में, और ये पूरे साल में हमको लगता है कि 200 से ऊपर कार आ जाएगी। तो ये होने वाला है। आपको सिर्फ अपने ड्रीम्स को पक्का करना है, अपने इरादे को बुलंद करना है, भटकना नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, एक से एक लोक लुभावन वाली मेनकाएं रंभाएं आएंगी 100%। आपको ये देखना है कि आप किस जगह पे हो। अगर सही जगह पे हो, सही कंपनी के साथ हो, सही लोगों के साथ हो, सही ट्रैक पे हो, तो आपको भटकना नहीं है। जो इन्होंने बोला 2 साल अपने आप को एकदम अडिग रखना है। आप दशरथ मांझी का नाम सुने? कौन थे वो? माउंटेन मैन के नाम से इनको जाना जाता है। क्यों फेमस है ये? इन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था। किसके लिए? पहाड़ काट के रास्ता। क्यों? हुआ क्या था? वाइफ को लेबर पेन हो रहा था और हॉस्पिटल ले जाने के लिए पूरा पहाड़ घूम के जाना था, और रास्ता दुर्गम था, इसीलिए जाते जाते रास्ते में वो दम तोड़ दी। तो उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी तो मर गई, लेकिन ये चट्टान, ये पहाड़ जिसने मेरी पत्नी का जीवन ले लिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको चकनाचूर कर दूंगा। और लगातार 22 साल लगा रहा, एक छेनी एक हथौड़ी लेके, और ठका ठक ठका ठक ठका। लोग उसके पास भी जाते होंगे, बोलते होंगे क्या कर रहे हो, कौन चक्कर में फंसे हो, और कोई काम नहीं मिला, और कोई काम नहीं मिला। अकेले पहाड़ टूटेगा, अकेले पहाड़ टूटेगा, लेकिन टूट गया। दोस्त, जब आप कोई चीज ठान लेते हो तो वो चीज हो सकती है। और मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि दशरथ मांझी जिसकी पत्नी मर चुकी थी, उससे वो इतना प्यार करता था कि पहाड़ को तोड़ दिया। तो हमारे और आपके पत्नी बच्चे तो जिंदा हैं। क्या हम उन पत्नी बच्चों के लिए काम करने को तैयार हैं? यस। डिस्ट्रैक्शन आ जाए और बाद में वही लोग सिनेमा शर्म आने लगे, साबुन बेचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। मेरे पास एक से एक अजीब अजीब से आते हैं, सर मेरी पत्नी मना कर रही है। भाई साहब, पत्नी तो सिगरेट पीने के लिए भी मना करती है, फिर वो क्यों नहीं छूट रहा? मोदी केयर के लिए बोल दिया तो उछलने लगे। जो इस मोदी केयर बिजनेस से आपको मिल सकता है, आपको क्या लग रहा है? ये शख्स अभी स्टूडेंट हैं, नए हैं। क्या नाम बताया आपने अपना? प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपने ठान लिया ये बिजनेस करना है? अगर सचमुच दिल से ठान लिया, 3 साल बाद यही प्रमोद जी होंगे, यही स्टेज होगा, बोल रहे होंगे कि मेरा 16 देशों में बिजनेस है और 20 लाख लोग मेरे नीचे मोदी केयर में काम कर रहे हैं। This is the probability। ये इस समय संभावनाएं हैं। तो आपको एकदम सही जगह पे लाके बैठाया गया है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। जवाब आपको देना है कि आप सीरियस कंडीशन में इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं या अभी भी चक्कर में फंसे हुए। बस एक लाइन बता दूं, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।